हेलो बच्चा पार्टी, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। क्या हाल चाल? आशा है आप सभी मस्त होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एडमिनिया वेयर लर्निंग बिगेन्स एंड केमिस्ट्री वर्ल्ड की दुनिया क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। आज हम करने जा रहे हैं इसकी इन टेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, तो जल्दी से आ जाएं मस्ती के साथ कुछ सीखने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में जो पहला सेक्शन है पेज नंबर 6 पे, उसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया तो आप आंसर क्या दे पाएंगे। तो सबसे पहले कोई भी एग्जाम है, कंपटीशन का है, कुछ भी है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। ओके, उसमें क्या पूछा गया है, क्या हमें गिवन है। पहला क्वेश्चन वही सिंपल सा जो पहले वीडियो में डिस्कस किया था। व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने से पहले उसको क्लीन, साफ कर लेना चाहिए, ऐसा क्यों? तो इसमें क्या लिखेंगे, जो मैग्नीशियम रिबन, ऐसे लिख लेंगे इसमें आंसर। मैग्नीशियम जो रिबन है आपका, मैग्नीशियम रिबन, आर छोटा लिख लें, मैग्नीशियम रिबन reacts with oxygen present in air and form a layer of magnesium oxide. Form a layer of magnesium oxide. लिख देंगे रिएक्शन Mg plus O2, ये 2 दैट इज MgO। ऐसे लिख के तो फिर क्या लिखेंगे, दिस लेयर प्रिवेंट्स या हिंडर द further burning of magnesium ribbon। मैग्नीशियम रिबन की जो फर्दर बर्निंग है, यानी कि उसको आगे जलने से रोकती है। मैग्नीशियम रिबन की फर्दर बर्निंग को क्या करती है, रोकती है। So it should be cleaned. So it should be cleaned. It should be cleaned with sandpaper before burning। देखिए क्वेश्चन क्या था कि मैग्नीशियम रिबन को साफ कर लेना चाहिए जलाने से पहले। तो उसका आंसर क्या होता है आपको कि जो मैग्नीशियम रिबन है, लेबोरेटरी में भी है, कहीं पर भी रखा हवा में जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है, और वो लेयर मैग्नीशियम रिबन को अच्छे से जलने नहीं देती। पोल्यूशन ज़्यादा होता, स्मोक ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, इसीलिए उस लेयर को हटाने के लिए, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की ऑलरेडी लेयर बन गई है मैग्नीशियम रिबन पर, उसको हटाने के लिए, ताकि वो अच्छे से जले, सैंड पेपर के साथ उसको साफ कर लेना चाहिए। ये पहले क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। अब क्या लिखनी है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, तो पहली रिएक्शन क्या है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो बिल्कुल सिंपल, H2 प्लस Cl2, ये बन जाएगा 2HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ओके, तो ये पहला हो गया आपका आंसर। फार्मूले जरूर लिखने आने चाहिए जब भी ये रिएक्शन हो पाएंगी।
नेक्स्ट रिएक्शन लिखनी है आपने बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आपने पढ़ा भी है। बेरियम ये लिखा है क्लोराइड, तो BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का थ्राइस। ये रिएक्शन करके बनाया है इसने क्या, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ये फार्मूला होता है। अब SO4 3 है तो यहाँ 3 से गुणा हो जाएगी। अब बेरियम 3 हो गए तो यहाँ 3 से गुणा, 3 दूनी 6 तो यहाँ 2 से गुणा हो जाएगी। ये बैलेंस भी होगी, ध्यान से समझे कैसे। Ba3 है, Ba3 है, SO4 3 है, SO4 3 है, एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम 2 है, क्लोरीन 3 दूनी 6 है, और यहाँ पर भी क्लोरीन 3 और 2 6। नेक्स्ट सोडियम प्लस वाटर, सोडियम Na प्लस वाटर H2O बना रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस में हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन है, ये गैस निकली है तो एरो ऊपर की तरफ लगा देते हैं। ओके, तो अब देखें यहाँ पर Na1 H2 H2 3, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने कर दिया क्या, सपोज 2 है, यहाँ पर 2 है, 3, एक ये होगी फालतू। तो जैसे 2 और 3 है ना, टोटल 2 ऐसे देखा करो, 2 और 3 है ना, इसका कॉमन क्या आएगा 6, कहने के 6 ऐसा नंबर है जो 2 और 3 पे पहले वाला डिवाइड होता है। तो 6 बनाने की कोशिश करेंगे हाइड्रोजन्स को। तो 6 कैसे बनेंगी, 2 तो यहाँ पर कर दें, 2 दूनी 4 हो गया, और 2 यहाँ से कितनी होगी टोटल 6, कितनी होगी 6, ठीक है। तो पहले अभी इसको रहने दें, तो यहाँ पर हो गए हैं 5, ठीक है, या ऐसे करके देखें एक बार, यहाँ पर 2 NaOH, अब Na 2 हो गए तो यहाँ से 2 ऑक्सीजन 2, तो यहाँ पर ये बैलेंस हो गई जी। अब ध्यान दें, 2 Na हो गए हैं, 2 Na हो गए हैं, H2 2 दूनी 4, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन है और 2 यहाँ पर ऑक्सीजन है। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऐसे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स। अब की बार स्टेट सिंबल्स भी लिखने हैं, इसमें मेंशन नहीं था तो कोई जरूरी नहीं था। ओके, स्टेट सिंबल्स के साथ बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखकर दिखाने हैं आपने क्वेश्चन नंबर 3 में। ओके, तो सॉल्यूशन ऑफ, अब सॉल्यूशन से आ गया है तो इसका मतलब सभी एक्वस होंगे। कैसे होंगे, एक्वस। किस किस का है देखे ध्यान से, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड ध्यान दें, BaCl2 फार्मूला, स्टेट सिंबल लिखना है तो ये एक्वस, प्लस सोडियम सल्फेट, सॉल्यूशंस है ये भी, Na2SO4, ये भी है एक्वस। क्या है ये भी, एक्वस। रिएक्ट सोडियम बेरियम सल्फेट और सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये इसने बोला है, ठीक है। तो इसमें बनेगा BaSO4, ये सॉलिड होगा, और ये डाउन प्रेसिपिटेट बनेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाली वीडियो में आपने पढ़ा था कि जब एक्सचेंज ऑफ आयन होता है रिएक्टेंट्स के बीच, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ है। देखें, Ba2 पॉजिटिव था, 2Cl नेगेटिव है, 2Na पॉजिटिव है, और SO4 2 नेगेटिव है। तो क्या क्या मिले हैं, ये जाके इसके साथ, ये जाके इसके साथ, तो एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इसमें एक वाहिट इनसोल्युबल सब्सटेंस मिलेगा जिसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। सॉलिड फॉर्म में ये डाउन बॉटम में बैठ जाता है। और नेक्स्ट क्या रह गया है, सोडियम क्लोराइड 2NaCl, ये है एक्वस, ये भी क्या है, एक्वस। तो ये कौन सी रिएक्शन है जी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये इसके अंदर प्रेसिपिटेट ऐसे बनेंगे, और ये स्टेट सिंबल थे। ओके,
चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट रिएक्शन में उसने क्या पूछा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो ये एक्वस होगा, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, तो ये लिक्विड फॉर्म में होगा। तो रिएक्ट उसने बोला प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। तो सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl, दिस इज एक्वस प्लस में वाटर, दिस इज लिक्विड। क्लियर? तो NaOH एक्वस स्टेट में, HCl लिक्विड में, NaCl। अब ये क्या है, बेस। लोअर क्लासेस में पढ़ के आए हैं, इसमें OH प्रेजेंट है। क्या है? OH। और ये क्या है? एसिड। तो बेस प्लस एसिड मिलके साल्ट और वाटर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ये साल्ट है, ये प्लस में वाटर H2O है। तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बेस प्लस एसिड, साल्ट और वाटर बन गया है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट सब पार्ट का। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि नेक्स्ट इन टेक्स्ट का है, पेज नंबर 10 पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी CBSE के लिए। CBSE में ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं जी, ध्यान दें। ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। एक सब्सटेंस X ऐसा है जो व्हाइट वॉश, जिसको घरों में हम सफेदी बोलते हैं, व्हाइट वॉश के लिए यूज होता है। उस कंपाउंड का नाम लिखें और रिएक्शन लिखें उसकी, किसके साथ? वाटर के साथ। तो सॉल्यूशन हो जाएगा क्या? द कंपाउंड X इज क्विकलाइन, CaO है। कौन सा है? कैल्शियम ऑक्साइड। नाम क्या है इसका? कैल्शियम ऑक्साइड। और कॉमन नेम है इसका क्या? क्विकलाइन। क्विकलाइन भी बोलते हैं इसको। बिना बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूने का मतलब है भाई जिसमें पानी ना मिक्स हो, बिना बुझा हुआ चूना है ये क्विकलाइन। तो पहले का आंसर ये हो गया है। अब रिएक्शन दिखानी सेकंड पोर्शन में, इसकी किसके साथ? वाटर के साथ। तो वाटर के साथ रिएक्शन करके CaOH का ट्वाइस प्लस हीट निकलेगी जी। तो ये CaOH का ट्वाइस क्या बन गया है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका दूसरा नाम क्या है? स्लेक्ड लाइम। क्या है? स्लेक्ड लाइम, बुझा हुआ चूना। कैसा हो गया है ये? बुझा हुआ चूना। ये रिएक्शन बन गई। ओके, ये था जी पहले क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है, वाई इज द अमाउंट ऑफ कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल। जो हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी थी इलेक्ट्रोलिटिस वाली, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की मदद से क्या हुआ था? डिकम्पोजिशन हुआ था। तो उसमें डबल क्यों मिलता? तो उसके लिए बस रिएक्शन लिख देंगे हम। 2H2O जो वाटर की हुई है, उसने यहाँ पर लिख देंगे इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज 2H2 प्लस O2। एक इलेक्ट्रोड पे H2 गैस मिली है, एक इलेक्ट्रोड पे O2 गैस मिली है। तो ये पूछा है कि गैस का डबल अमाउंट क्या है? तो ये डबल है, क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के क्या दे रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल किसका? ऑक्सीजन का। तो क्लियर है इस गैस का अमाउंट डबल ही तो है। उसने ये पूछा है जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ध्यान दें, जब भी CBSE में ऐसे पूछता है एग्जामिनर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर बोलते हैं इसको। वाटर के अंदर से क्या पास करवानी है? इलेक्ट्रिसिटी।
तो ये लिख करके आप देखते हैं क्लियरली, जो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस है दैट इज डबल ऑफ ऑक्सीजन गैस। ओके, नेक्स्ट जो लास्ट हमारा सब पार्ट है पेज नंबर 13 पे, पहला क्वेश्चन क्या है उसमें, बिल्कुल आसान सा है जी। Why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर था, ये देखें ध्यान से, कॉपर सल्फेट कैसा है, डीप ब्लू। ब्लू कलर का मार्कर पता नहीं कहाँ डाल दिया भाई, कैसा था, डीप ब्लू कलर। तो उसका जो कलर है कैसा बन गया था, ग्रीन। कैसा बन गया था, ग्रीन। क्या किया था, ये ब्लू मार्कर नहीं मिल रहा है, वही कहाँ पर है, कहाँ घुसे रखे हैं सारे। मिल गया बच्चों, मिल गया। ये देखिए, पहले ये टेस्ट ट्यूब थी, इसमें जो सॉल्यूशन था कौन सा था, कॉपर सल्फेट। कौन सा था, दिस इज CuSO4 सॉल्यूशन। कैसा कलर था, डीप ब्लू। कैसा कलर था, डीप ब्लू। अब सेकंड केस में क्या किया है, इसके बाद इसमें नेल्स डाल दिए हैं, दो स्टैंड पे लगा करके ऐसे यहाँ पर बांध करके दो नेल्स डाल दिए धागे के साथ। ऐसे दो नेल्स डाल दी हैं इसमें। तो उसके बाद जो इसका कलर बन जाता है सॉल्यूशन का, इसके बाद जो चेंज हुआ है, जो सॉल्यूशन है अंदर वो ग्रीन बन गया है। कैसा बन गया है, ग्रीन। ये चेंज होता है। तो हम व्हाट विल वी सी, जो इसमें स्क्वायर बॉक्स में हम बना भी रहे हैं, जो नेल पहले साफ थी बिल्कुल, जो नेल पहले क्या थी, बिल्कुल साफ थी, अब उसके ऊपर कुछ डिपॉजिट, ब्राउन कलर का डिपॉजिट हुआ मिलेगा आपको, इसके ऊपर ऐसे डिपोजिशन हो जाएगा, तो ये चेंज आएगा। तो ये पूछा उसने, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो आपने वीडियो में देखी थी वो पढ़ी है, वही यहाँ पर हुई है। क्या हुई है कि जो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन डालने से, आयरन मोर रिएक्टिव मेटल है कॉपर के, तो वो इसको इसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देती है, और जो कलर है कैसा बन जाता है, ग्रीन। कैसा बन जाता है, ग्रीन। तो इसमें लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे, देखें ध्यान से, आयरन Fe इज मोर reactive than copper, so it displaces copper from its solution, और कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ये देखें, CuSO4 प्लस में Fe, क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस में Cu। यहाँ कलर था क्या, डीप ब्लू। क्या था, डीप ब्लू, और ये कलर क्या बन गया है, ग्रीन। क्या बन गया है, ग्रीन। इसीलिए जो सॉल्यूशन का कलर है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि जो आयरन है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव मेटल है, और वो कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्ले से कर देती है। ये आपने लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, उसमें क्या पूछा गया है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन वन एक्टिविटी। कोई भी एक एग्जांपल लिखें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो इस बुक के अंदर ना हो। तो बिल्कुल आसान है, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट का है जी, सिंपल, NaOH प्लस में HCl, NaCl
प्लस वाटर। ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है, ध्यान रखें, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, आयंस का एक्सचेंज करना। तो आयन का एक्सचेंज यहाँ पर भी हुआ है, Na पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, ये दोनों मिल गए हैं, ये दोनों मिल गए, तो एक्सचेंज ऑफ आयन ही तो हो रहा है, NaCl बन गया, वाटर बन गया। ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट है, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन आप लिख सकते हैं। ओके, अदर एक और रिएक्शन अगर आप लिखना चाहें तो पोटासियम नाइट्रेट ले सकते हैं आप, या KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, तो क्या बन जाएगा, KNO3 प्लस AgOH, KNO3 प्लस AgOH। ठीक है, और लिखना चाहते हैं बिल्कुल एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का थ्राइस, ये सारे ही डबल डिस्प्लेसमेंट के। बेरियम क्लोराइड तो ऐसे भी बन सकती है, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो एक बन जाएगा क्या, BaSO4 3 प्लस 2AlCl3। ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। ओके जी, कोई से भी एक तो एग्जाम्पल आप। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है जी इन टेक्स्ट, वो क्या है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो फर्स्ट रिएक्शन है 4Na प्लस O2, 4Na प्लस O2, ये बन गया है 2Na2O, 2Na2O। ठीक है, तो बैलेंस है ये भी। अब देखें ध्यान से, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या बताया था, किसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसके पास ऑक्सीजन ऐड होती है। तो सोडियम के पास ऑक्सीजन आकर के लग गई है, तो Na ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, Na इज ऑक्सीडाइज्ड, Na क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, Na इज ऑक्सीडाइज्ड। तो यही पहचान करना था। और रिडक्शन किसका हुआ है, O2 का, O2 इज रिड्यूस्ड, O2 इज रिड्यूस्ड। तो O2 का तो रिडक्शन हुआ है और Na का ऑक्सीडेशन हुआ है। ओके, बस ये पहचान करनी थी। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, Cu प्लस H2, ध्यान दें। नेक्स्ट क्या है, Cu कॉपर प्लस, सॉरी CuO है जी, CuO प्लस H2, तो क्या हो गया, Cu प्लस H2O। अब ध्यान दें, कॉपर के पास क्या थी, ऑक्सीजन थी, यहाँ पर हट गई है, तो क्या हो गया है, रिडक्शन। क्या हो गया है, रिडक्शन। और H2 पे आगे लग गई है, तो क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। तो H2 रिड्यूसिंग एजेंट है, ध्यान दें, एजेंट की बात में वीडियो में आप क्लियर देख सकते हैं। तो H2 का तो ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीजन इसके पास आकर के लग गई है, Cu के पास से ऑक्सीजन हट गई है, तो इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। तो कौन सा, तो CuO इज रिड्यूस्ड। कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है, CuO। और H2, या ऐसे लिख सकते हैं, इज रिड्यूस्ड टू Cu एंड H2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू H2O। तो H2 का तो क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, और CuO का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। CuO का रिडक्शन हो गया Cu में, H2 का ऑक्सीडेशन हो गया है H2 में। तो ये थे बहुत आसान से सिंपल क्वेश्चन आपके जो लेसन नंबर 1 है केमिस्ट्री का, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। तो रेस्ट जो बैक एक्सरसाइज जो रह गई है इसकी, बस उसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मौज मस्ती के साथ पढ़ाई करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, सपोर्टिंग अस। तो वीडियोज़ जो भी हमारी आती हैं उनको अंत तक ज़रूर देखें, आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, टेक केयर, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। ओके जी।